meer dan de aarde kon geven. Go for launch. We zijn op lichtsnelheid. क्या होगा जब साल 2050 आते आते पृथ्वी का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया कि इंसान बिना सेफ्टी सूट के बाहर तक नहीं निकल सकते। लेकिन अब इसी बीच कुछ वैज्ञानिक एक टाइम मशीन बना लेते हैं जिससे कि उन्हें पास्ट में जाकर एक ऐसी घटना को रोकना होगा जिसकी वजह से पृथ्वी बर्बाद होना शुरू हुई थी। अब क्या वे ऐसा कर भी पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की नई साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत साल 2050 की पृथ्वी से होती है, जहां अब तक पृथ्वी का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया कि कोई इसमें ढंग से सांस तक नहीं ले सकता। इसीलिए ही एक रिसर्चर नोवा अब सेफ्टी सूट पहनकर वातावरण चेक करने आई थी। वो देखती है कि वातावरण में ऑक्सीजन अपने नॉर्मल लेवल से भी 60% नीचे गिर गई। नोवा उसे एनालाइज कर ही रही थी कि उसे जल्दी से कमांड सेंटर वापस आने को कहा जाता है। यहाँ कमांड सेंटर पर एक बूढ़ा आदमी साइमन पहले से सब कुछ तैयार कर चुका था और वो नोवा को कहता है कि उसके मिशन पर जाने का वक्त आ चुका है। दरअसल बूढ़े साइमन और बाकी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक टाइम मशीन बना ली थी और इससे नोवा को टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जाना है, जहां कि उसे एक ऐसी इवेंट को होने से रोकना होगा जिस मेन इवेंट के बाद से ही पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी और ये हल हो गया। अब नोवा अपने शटल में बैठ अपने मिशन पर जाने को तैयार थी। उसके साथ एक एआई रोबोट एड भी होगा जो कि उसके मिशन में मदद करेगा। अब सिग्नल मिलते ही नोवा अपने शटल के साथ फ्लाई करते हुए पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने लगती है, जहां हर तरफ तेज रेतीले तूफान आए हुए थे क्योंकि अब तक सब कुछ अनस्टेबल हो चुका है। और फाइनली पृथ्वी से निकलने के बाद नोवा को वो वर्म होल मिल ही जाता है जिसमें कि एंटर कर वो पास्ट में जा सकेगी। यहाँ जाने से पहले साइमन उसे समझाता भी है कि ये टाइम मशीन उन्होंने पहली बार बनाई है और अभी उन्हें भी नहीं पता कि समय में छेड़छाड़ करने से क्या कुछ हो सकता है। तो नोवा को पास्ट में बड़े ध्यान से सिर्फ वही एक इवेंट बदलनी है और वो बाकी चीजों को ना छेड़े। इसके अलावा उसका पास्ट में पहले से एक और वर्जन होने वाला है, सो फ्यूचर नोवा उसे कोई कांटेक्ट ना करे। अब नोवा अपने शटल को लाइट स्पीड तक ले जाती है और फाइनली वर्महोल में एंटर कर जाती है। यहाँ वो रियलाइज कर रही थी कि टाइम में पीछे जाने से अब धीरे धीरे वो खुद भी एक बच्ची में बदल गई है, यानी कि मशीन ने टाइम में पीछे आने से उसकी एज को भी इस टाइम के बराबर कर दिया। नोवा का शिप फाइनली 25 साल पास्ट में पहुंच चुका था, जहां कि उसके शिप को आसमान से गिरते देख एक लड़का नेस उसे फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाता है जहां की नोवा का शिप क्रैश हुआ था। यहाँ एआई एड नेस के पास जाकर पहले ईयर कंफर्म करता है कि ये साल 2025 ही है। अब नेस शिप के पास जाकर देखता है कि नोवा वहीं पर जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वहीं यहाँ अब तक पुलिस ने भी शटल को नोटिस कर लिया था, सो वे भी वहीं आने लगते हैं, जिन्हें की रोबोट एड देख लेता है और नेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ से ले चले। पुलिस अब तक क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तक नेस नोवा को अपनी बाइक पर लेकर निकल पड़ा था और वो उसे अपनी पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। नोवा अब तक बेहोश थी, सो नेस उसे लेटाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, मगर एआई उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वे किसी को क्या ही समझाएंगे कि वे फ्यूचर से आए हैं। और रेड नेस को वहां से जाने को कहता है। हालांकि नेस नोवा को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो अब अपने घर आकर मेडिकल फर्स्ट एड का सामान लेने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्रैश साइट पर अब एक ऑफिसर क्लियर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच चुकी थी। वे रियलाइज करते हैं कि शटल के अंदर से कोई बाहर निकल कर भागा है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्लेयर आसपास के घरों में उस बच्चे और बाइक के बारे में पूछने लगती है जिसे कि पुलिस ने जंगल में देखा था और नेस का पिता उन्हें बता देता है कि नेस तो अभी घर पर नहीं है। दरअसल नेस एक अनाथ है और वो अपना ज्यादातर टाइम फैक्ट्री में ही बिताता है, सो शायद से वो अपनी बाइक के साथ वहीं गया होगा। जबकि नेस फर्स्ट एड किट के साथ फिर से फैक्ट्री में पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ तो उसे नोवा का सूट ही मिलता है, यानी कि वो होश में आ ही गई और वो पीछे से जो कि अब एक बच्ची बन गई थी। नेस को यहाँ से गन पॉइंट पर जाने को कहती है। हालांकि नेस उसके लिए फर्स्ट एड किट लाया था और वो कहता है कि वो ही उसे उठाकर यहाँ तक लाया। यहाँ नोवा अपनी घटी हुई उम्र को देख बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने टाइम ट्रेवल का ये साइड इफेक्ट तो कभी सोचा ही नहीं था। एआई एड नोवा को रिवील करता है कि उसकी उम्र का घटना उनकी टाइम मशीन का ही एक साइड इफेक्ट है, चूँकि उन्होंने पहली बार इसे इस्तेमाल किया था इसलिए उन्हें इसका पता ही नहीं चला। वो आगे कहता है कि वे लैंडिंग साइट से काफी दूर लैंड हुए हैं और अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं अपने मिशन को पूरे करने के लिए। अब तक ऑफिसर क्लियर भी फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी, लेकिन आगे जाने पर उसे भी नोवा का सामान ही मिलता है।
तभी पीछे से उसे अपनी कार स्टार्ट होने की आवाज आती है, जिसे कि नेस की मदद से नोवा ने चुरा लिया था और वे उसी लोकेशन तक जाने लगते हैं। जबकि नेस पूछता भी है कि नोवा स्पेस से कहां से आई है और वो पुलिस से क्यों भाग रही है। अब नोवा के अनुसार वो अपना सीक्रेट मिशन किसी को नहीं बता सकती, मगर वो एक अच्छे काम के लिए ही यहाँ है और अगर नेस उसे उसकी लोकेशन तक पहुंचा दे तो वो उसे बहुत से पैसे देगी। दूसरी ओर ऑफिसर क्लेयर नेस की ही बाइक से अपने कैंप पहुंचती है, जहां अब तक सुबह भी हो चुकी थी, और क्लेयर आर्मी को बताती है कि ये मिस्टीरियस शटल स्पेस से ही कहीं से आया है। वहीं अजीब बात कि इसमें उन्हें एक ही इंसान के 2 अलग अलग उम्र के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ये फिंगरप्रिंट्स उनके रिकॉर्ड में किसी 12 साल की लड़की नोवा से मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर नोवा अब पेड़ों और जंगलों को देख काफी खुश थी, क्योंकि उसके फ्यूचर में ये सब बर्बाद हो चुके थे। वो नेस से पूछती भी है कि वो इन पैसों से क्या करेगा। नेस कहता है कि वो इनसे साउथ अमेरिका अपने रियल पिता से मिलने जाएगा, जिन्होंने कि उसे ऑर्फन होम में छोड़ दिया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी कार अब गर्म होने से वहीं बंद पड़ जाती है। दोनों नीचे उतरकर उसे देख ही रहे थे कि वहाँ से एक आदमी ओल्टन गुजरते हुए उन्हें मदद के लिए ऑफर करता है कि वो उनकी कार को टो करके अपने घर ले जाएगा और वहां से वे उसे रिपेयर कर लेंगे। नोवा के पास कोई रास्ता तो वैसे भी नहीं था, तो उन्हें ओल्टन के साथ जाना ही पड़ता है। अब घर पहुंचकर ओल्टन उन्हें अपनी पत्नी मैरियन से मिलवाता है, जो कि ओल्टन की ही तरह एक फार्मर थी। अब नेस ओल्टन के साथ मिलकर कार को रिपेयर करता है, जबकि नोवा मैरियन के साथ उनके गार्डन से सब्जियां लेने जाती है और जल्द ही उनकी कार ठीक भी हो चुकी थी। सो उनके जाने से पहले ही दोनों अब नेस और नोवा को डिनर करके जाने को कहते हैं, जहां डिनर के वक्त मरियन को अजीब भी लग रहा था, क्योंकि नेस की उम्र अभी गाड़ी चलाने की नहीं हुई। अब मरियन उनसे सब कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी टीवी न्यूज में नेस की खबर आने लगती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर क्लेयर की गाड़ी लेकर भागा है। हालांकि नेस और नोवा समझा देते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वे जल्दी खुद से पुलिस के पास भी चले जाएंगे। कि तभी नोवा को पुलिस की गाड़ी उन्हीं की ओर आते हुए नजर आती है। तो नोवा जल्दी से ऊपर से नेस को बुलाकर उसके साथ पीछे वाले रास्ते से बाहर भाग जाती है, जबकि पीछे से ओल्टन ने उनकी कार को भी अपने घर में छिपा लिया था। अब पुलिस पूछती है कि क्या उन्होंने ब्लैक कार के साथ 2 बच्चों को देखा है, जहां शुरू में तो दोनों ही मना कर देते हैं, मगर बाद में पुलिस ढूंढी निकालती है कि क्लेयर की कार यहीं पर है। वहीं खेतों से नेस और नोवा ने भी ये देख लिया था और वे वहीं से पैदल ही आगे भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर क्लेयर अब और पूछताछ के लिए इस समय की नोवा के घर जाती है, जो कि 12 साल की थी। नोवा के पेरेंट्स बता देते हैं कि नोवा तो कल रात घर पर ही थी और वो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स किसी स्पेसशिप में कैसे हो सकते हैं। क्लेयर नोवा का रूम भी चेक करती है और देखती है कि छोटी नोवा का एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वे नोवा और उसकी फैमिली को अपने साथ आर्मी बेस में ले जाते हैं। यहाँ पूछताछ के दौरान एक साइंटिस्ट आइडिया भी देता है कि क्या हो अगर इस छोटी नोवा का कोई और क्लोन हो, क्योंकि इस नोवा का तो वहाँ होना नामुमकिन लग रहा है। क्लेयर अब इस टाइम की नोवा को उसी स्पेसशिप के पास ले जाती है और पूछती है कि क्या वो कभी यहाँ आई थी, लेकिन जैसा कि होना ही था, इस नोवा ने तो पहली बार इस शिप को देखा था। कि तभी क्लेयर को पता लगता है कि पुलिस ने फाइनली उसकी कार को एक कपल के घर ढूंढ ही लिया है। सो क्लेयर सीधा वहीं जाकर उनके घर को चेक करने लगती है, जहाँ की उन्हें नेस और नोवा के कपड़े भी मिल चुके थे। सो आसपास के खेतों में दोनों को ढूंढने के लिए अब तक आर्मी इकट्ठा हो चुकी थी। वहीं नोवा और नेस पैदल ही आगे बढ़ रहे थे, जबकि नोवा के पास अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 90 ही मिनट बचे हैं। कि तभी एक सोल्जर उन्हें ढूंढ ही निकालता है, लेकिन नोवा के पास एक स्पेशल गन थी और वो उससे उस सोल्जर को शूट कर देती है। जबकि नेस को ऐसे डरा हुआ देख नोवा रिवील करती है कि इस गन से ये सोल्जर मरेगा नहीं, उसने उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया है। उस सोल्जर के लिए टाइम अगले कुछ घंटों तक बहुत धीमा चलेगा और फिर कुछ समय बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। सो वे जल्दी से आगे बढ़ गए थे और चलते हुए फाइनली वे एक बड़े मेंशन तक पहुंचते हैं। नोवा को असल में यहीं आना था और वे सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए वेंट के जरिए अंदर घुस जाते हैं, जहाँ की उन्हें कुछ लोगों की मीटिंग की आवाज आ रही थी कि उनकी कंपनी जल्द ही नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग शुरू करने वाली है। अब नोवा नेस को बाहर ही छोड़ अकेले अंदर मीटिंग में घुसती है और इस कंपनी के ओनर साइमन से अकेले में मिलने को कहती है। हालांकि साइमन ने इसके लिए मना कर दिया था और वो उसे सबके सामने ही बोलने को कहता है। सो नोवा सबके सामने ही साइमन को वार्निंग देती है कि वो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ पोल पर खुदाई न करे, वरना इसे भारी मात्रा में मीथेन एनवायरनमेंट में रिलीज होगी,
जिससे कि कुछ ही सालों में पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हालांकि साइमन का पिता उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि नोवा का कोई विश्वास नहीं कर रहा था और वे उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक 12 साल की लड़की के मुंह से ये सब सुन रहे थे। यहाँ नोवा फिर से उन्हें वार्निंग देती है कि ऐसा करने से अनस्टॉपेबल ग्लोबल वार्मिंग होगी और पृथ्वी का वेदर एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन साइमन के पिता के अनुसार ये कोई इतना भी बड़ा रिस्क नहीं और इस प्रोजेक्ट से उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आकर नोवा को बाहर निकाल देते हैं। नेस ने भी बाहर सब कुछ सुन लिया था तो नोवा उसे बताती है कि उसका मिशन मिस्टर साइमन की कंपनी द्वारा किए जा रहे इस ड्रिल को रोकना है जिससे पृथ्वी को फ्यूचर में बचाया जा सके। यहाँ एआई एड कहता है कि अब चूंकि साइमन नहीं माना है तो उन्हें अपने प्लान बी अपनाना चाहिए। यहाँ नोवा एआई एड को साइमन की कार के नीचे लगा देती है जिससे कि वे साइमन को ट्रैक कर सके। वहीं आर्मी बेस में अब ऑफिसर क्लेयर हैरानी में उसी सोल्जर को चेक कर रही थी जिसे कि नोवा ने टाइम में रोका हुआ है। यहाँ उन्हें स्कैन से पता चलता है कि वो फिजिकली तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसके ब्रेन के एक्टिविटी लेवल्स काफी हाई हैं। दूसरी ओर साइमन के गार्ड्स नोवा को उसकी कार में डिवाइस लगाते हुए सीसीटीवी कैमरास में देख लेते हैं और पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद क्लेयर नोवा को पकड़ने के लिए निकल पड़ी थी। वहीं नेस और नोवा अब एक सीसाइड पर थे जहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को देख नोवा काफी खुश थी क्योंकि उसने तो सिर्फ तबाही ही देखी थी। यहाँ वो नेस को सच्चाई बता ही देती है कि वो असल में 37 साल की है जब वो फ्यूचर से यहाँ आई थी, बस उसकी फिजिकल बॉडी टाइम ट्रेवल से इसी टाइम के हिसाब से 12 साल की हो गई। वो आगे रिवील करती है कि अगर ये कंपनी नॉर्थ पोल पर ड्रिलिंग करती है तो पूरी पृथ्वी यहीं से तबाह होना शुरू हो जाएगी। नेस भी ये सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है कि अगले 25 सालों के अंदर अधिकतर लोग तो सीधे ही मारे जाएंगे। वहीं क्लेयर अब तक साइमन के ऑफिस में पहुंच चुकी थी जहां वो भी सीसीटीवी में देखती है कि नोवा ने साइमन की कार में कोई डिवाइस लगाया था। तो वो साइमन के घर की ओर पूरी स्वेट टीम के साथ निकल पड़ती है जहां की नोवा भी जाने वाली है, जबकि नोवा और नेस तो ऑलरेडी साइमन के घर पहुंच चुके थे और वे फिर से रोबोट एड की मदद से घर के अंदर घुस जाते हैं। जहां नोवा साइमन को देख उसे फिर से कहती है कि वो असल में उसे काफी टाइम से जानती है और फिर वो उसे फ्यूचर के साइमन का एक होलोग्राफिक मैसेज दिखाती है। जी हाँ, शुरू में वो बूढ़ा आदमी यानी कि नोवा का सीनियर जिसने की ये पूरी टाइम मशीन बनाई, वो असल में इसी साइमन का फ्यूचर वर्जन था। उसी ने नोवा को उसके यंगर वर्जन को ये ड्रिल करने से रोकने को भेजा था, इसलिए उसे पहले से पता था कि इस इवेंट के बाद सब कुछ बर्बाद हुआ। यहाँ फ्यूचर साइमन मैसेज में कहता है कि जो ड्रिलिंग उनकी कंपनी नॉर्थ पोल पर करने वाली है उसके लिए वो जिंदगी भर से पछता रहा है, उसी से पृथ्वी तबाह हुई। वो आगे कहता है कि यंग साइमन सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देना बिल्कुल भी सही नहीं। अब मैसेज के खत्म होने के बाद साइमन कंफ्यूजन में था कि तभी वो नोवा पर फिर से हंसने लगता है कि वे दोनों बच्चे उससे कोई प्रैंक कर रहे होंगे। अब तक यहाँ बाहर स्वेट टीम भी आ चुकी थी और वे जल्दी से अंदर घुस नोवा और एड रोबोट पर गोली चला देते हैं। नोवा सीधे नीचे जा गिरती है, हालांकि उसकी गोली भी रोबोट एड को ही लगी थी, जबकि नेस चुपचाप पीछे से बाहर भाग जाता है और ओल्टन के घर पहुँचता है जहाँ की वो पिछले दिन कार ठीक करने पहुँचा था। वो जल्दी से ओल्टन को सब समझाता है। दूसरी ओर नोवा को सीधे हॉस्पिटल में होश आ रहा था और ऑफिसर क्लेयर उससे पूछने लगती है कि वो ये सब कर क्यों रही थी। अब नोवा जानती थी कि उसे क्लेयर को सारी सच्चाई बतानी ही होगी और वो उसे सब कुछ सच बताना शुरू करती है। उन्हें कैसे भी करके नॉर्थ पोल में होने वाली ड्रिलिंग को किसी भी कीमत पर रुकवाना होगा। अब नोवा से सब कुछ सुनने के बाद क्लेयर सीधा अपने साइंटिस्ट के पास जाती है और कंफर्म करती है कि क्या इस शिप से कोई टाइम ट्रेवल कर सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस शिप के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो अभी के टाइम से बहुत आगे की है। वहीं जो रोबोट एड भी उन्हें मिला है वो भी भविष्य में ही कभी बनाया जाना पॉसिबल हो सकेगा। वे आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से एआई रोबोट फिर से ऑनलाइन हो जाता है और वहाँ से नोवा की गन को लेकर फ्लाई करके बाहर निकल जाता है। यहाँ क्लेयर के भागने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाती कि तभी उसे बाहर साइमन मिलता है और वो उसे नॉर्थ पोल पर चल रही ड्रिलिंग के बारे में पूछती है। क्लेयर ये भी कहती है कि नोवा के फ्यूचर के होने के सबूत काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि वो सच बोल रही हो। अब ये सुनकर तो साइमन भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए कि तभी साइमन का पिता वहां आकर क्लेयर को कहता है कि वे तो लीगली ये सब कर रहे हैं और वो अपने बेटे साइमन के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं ओल्टन के घर पर नेस और बाकी सब मिलकर नोवा के बारे में जानकारी निकाल रहे थे
कि तभी बाहर से नेस को वहीं एड रोबोट अपने पास आते हुए दिखता है। एड अपनी बची हुई थोड़ी सी बैटरी से नेस को गन देते हुए कहता है कि उन्हें नोवा को आर्मी हॉस्पिटल से निकालना होगा जिससे कि वो वापस से फ्यूचर में जा सके। और ये कहते ही एड की बैटरी खत्म हो जाती है। नेस अब गन लेकर नोवा को छुड़ाने ओल्टन के साथ आर्मी बेस पर जाने लगता है। हालांकि चेक पॉइंट पर ही आर्मी ने उसे पकड़ लिया था और इंटेरोगेशन रूम में कमांडर उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नेस ने वो गन छुपाई हुई थी और वो पहले कमांडर और फिर बाकी सोल्जर्स को एक एक कर टाइम में पॉज करते जाता है। अब तक एक साइंटिस्ट ने नोवा के सूट को भी रिपेयर कर दिया था, सो वो उसे सूट लेकर सीधा नोवा के पास पहुंचता है जिसकी हालत अभी तक भी बहुत खराब थी। सो नेस उसे जल्दी से सूट पहनाकर बाहर निकलने लगता है ताकि वो अपनी शिप से यहाँ से निकल सके। जबकि क्लेयर जब तक बेस में आती तब तक तो नेस ने नोवा को फिर से शिप में बैठा दिया था और नेस बाहर खड़े होकर देखता है कि नोवा अपनी शिप से फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल ही गई और वो फाइनली फिर से टाइम ट्रेवल कर वापस से फ्यूचर में आ जाती है। हालांकि फ्यूचर अभी भी पहले जैसा था, जहां साइंटिस्ट नोवा के शटल को देख उसे वापस से फैसिलिटी में ले आते हैं। नोवा अब फिर से पहले जितनी उम्र की हो चुकी थी और वो होश में आने पर साइमन और बाकी सबको सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो कुछ भी उसके साथ पास्ट में हुआ। वो ये भी कहती है कि उसके पास्ट में जाते ही उसकी उम्र घट गई जिसकी वजह से साइमन ने उसका विश्वास नहीं किया और उनका मिशन फेल हो गया। अब बूढ़ा साइमन नोवा को एक हैरानी वाली खबर देता है कि उनका मिशन बिल्कुल फेल नहीं हुआ है और इस बार टाइमलाइन बदल चुकी थी। एक बच्चा भागता हुआ आकर नोवा को मोम कहता है और रिवील होता है कि इस नई टाइमलाइन में नोवा की शादी नेस से हुई है, जबकि टाइम ट्रेवल से पहले नोवा सिंगल थी और उसने कभी शादी नहीं की थी। यानी कि ये प्रूव हो चुका था कि अगर वो पास्ट चेंज करती है तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। नोवा यहाँ से डिसाइड करती है कि उसे फिर से पास्ट में जाना होगा और उसे ठीक उसी टाइम में जाना है जहाँ से कि वो वापस यहाँ आई थी, जिससे कि टाइमलाइन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब की बार उन्हें ज्यादा पावर से कोशिश करनी होगी। नोवा फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए 2025 में जब वो गई थी उसी के 1 मिनट बाद आ जाती है, जिसे कि देख क्लेयर नेस को वहीं गन दे देती है और कहती है कि उन्हें साइमन को रोकना ही होगा क्योंकि अब तक वो भी जान चुकी थी कि पृथ्वी को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ से नोवा और नेस नॉर्थ पोल के लिए साइमन का प्रोजेक्ट रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हैरानी वाली बात कि जब वे वहाँ जा ही रहे थे कि नेस को बाहर और भी ऐसे ही शिप्स नजर आने लगते हैं जिन्हें देख नोवा बताती है कि वो उसके साथ नहीं आए हैं बल्कि वे शायद से और ज्यादा फ्यूचर से होंगे। हालांकि उनका मिशन एक ही है, नॉर्थ पोल की ड्रिलिंग को रोकना। दोनों जल्दी से नॉर्थ पोल पर पहुंचते हैं जहां की ड्रिलिंग शुरू ही होने वाली थी। यहाँ साइमन और उसका पिता सभी को स्पीच दे रहे थे कि उनका ये प्रोजेक्ट उन्हें सबसे बड़ी कंपनी बना देगा कि तभी नोवा और नेस नीचे जाकर सभी गार्ड्स को टाइम में रोकने लगते हैं, जबकि अंदर साइमन अभी भी ड्रिलिंग को लेकर कंफ्यूज था और वो अपने पिता को कहता है कि क्या हो अगर वो बच्ची नोवा सच कह रही हो। यहाँ उसका पिता उसे डांटता है और खुद बटन दबाने आगे बढ़ता है ताकि ड्रिलिंग को स्टार्ट कर सके, लेकिन नोवा उसके पहले ही अब उसे भी शूट कर टाइम में रोक देती है। साथ ही उसने उस ड्रिल मशीन को भी शूट कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब साइमन रोने लगता है, वो सब कुछ समझ चुका था और नोवा भी ये फील करती है कि साइमन अब फिर से वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा और वो नेस के साथ वापस निकलने लगती है। वहीं आर्मी बेस में क्लेयर और बाकी सब देखते हैं कि एक ही साथ बहुत सारे टाइम ट्रेवलिंग शटल्स आ गए और नॉर्थ पोल के अलावा भी वे उन सभी मशीनरीज को तबाह कर रहे थे जिनसे कि अर्थ के नेचर को खतरा हो। जबकि आखिर में नोवा नेस कोल्टन के घर छोड़ती है जिन्होंने की उनकी मदद की थी। नेस पूछता भी है कि क्या वे कभी दोबारा मिलेंगे और नोवा जवाब देती है कि फ्यूचर के बारे में बता देने से शायद फ्यूचर ही बदल जाए, इसलिए वो अभी तो कुछ नहीं बताएगी। अब तक ओल्टन ने रोबोट एड को भी रिचार्ज कर दिया था और नोवा सभी को गुड बाय बोल वापिस से टाइम ट्रेवल कर साल 2050 में लौट जाती है। वहीं अब नेस ओल्टन के घर ही रहेगा क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। और कुछ दिन बाद क्लेयर फिर से नेस से मिलती है जहाँ की नेस उसे बता देता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बन चुकी है और अब हर बार जब भी पृथ्वी को किसी से भी खतरा होगा कोई न कोई टाइम ट्रेवलर आके उसे ठीक कर देगा। वहीं टाइमलाइन को बचाने के लिए नोवा अपने टाइम में वापस जा चुकी है। क्लेयर आखिरकार नेस को छोड़ ही देती है और उसे उसकी पुरानी बाइक लौटाती है जो कि कई दिनों से यहीं पड़ी थी। और आखिर में नेस यहाँ से निकल रही इस टाइम की नोवा को देखता है, यानी कि यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होगी और आखिरकार वे भविष्य में शादी कर लेंगे। और ये कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही टाइम ट्रेवल वीडियोस के लिए।
थैंक यू।